हेलो एवरीवन, आप सभी का एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। ये कहानी गुलिवर ट्रैवल्स मूवी पर आधारित है। गुलिवर्स ट्रैवल कहानी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर में काम करता है। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो पूरी तरह से डिप्रेस है, लेकिन यहाँ पर जो दर्शी नाम की लड़की काम करती है, गुलिवर उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन वो अपने नेचर की वजह से उसे कभी नहीं कह पाता। इसीलिए दर्शी के केबिन में जाता है जहाँ पर दर्शी काम कर रही होती है। वहाँ से एक फॉर्म उठाता है जो ट्रेवलिंग का होता है। दर्शी उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट है। गुलिवर झूठ के देता है कि मैं कई देशों की सैर कर चुका हूँ, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। इस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो गुलिवर को कहती है कि तुम ट्रेवलिंग के ऊपर एक आर्टिकल लेकर आना। गुलिवर घर जाकर लिखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो दूसरों के आर्टिकल से एक रिपोर्ट बनाता है और दर्शी को दिखाता है। दर्शी उसे आर्टिकल को देखकर बहुत खुश होती है और वो गुलिवर को कहती है कि तुम बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। और गुलिवर भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो एक बोट को रेंट पर लेता है। बोट वाला उसे बताता है कि बोट को कैसे ऑपरेट करना है और अब गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ा है। वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी आधे रास्ते में बीच समंदर में उसकी आंख लग जाती है और उसका बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। गुलिवर को जब होश आता है तो वो किनारे पर होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं, यानी कि वो बोनों की दुनिया में पहुंच चुका है, जिन्होंने उसे रस्सी से बांधा हुआ है। उसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया होता है और उसकी छाती पर जो खड़ा होता है वो बोनो का जनरल होता है। गुलिवर पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है। वो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से उसे रस्सी डालकर खींचकर नीचे गिरा देते हैं और बांधकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर को राजा के सामने बांधकर पेश किया जाता है। दरअसल इस राज्य का नाम लिलीपुट है और लिलीपुट के लोग समझते हैं कि ये दुश्मन है जो इन सब के लिए खतरा है, इसीलिए गुलिवर को बांध दिया जाता है। हालांकि गुलिवर राजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक इंसान है, वो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और उसे एक गुफा में बंद कर दिया जाता है, जहां पर पहले से एक कैदी होता है जिसका नाम उरेशी है। वे भी लिलीपुट का निवासी है, यानी कि ये भी एक बोना है। गुलिवर उसे पूछता है कि तुम्हें कैद क्यों किया गया है। उरेशी बताता है क्योंकि मैं राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसीलिए जलन की वजह से उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। अब यहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलिवर को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता और उसे कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ का मतलब नहीं पता। इसलिए गुलिवर से पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है। गुलिवर कहता है कि इसका मतलब होता है समझदार इंसान, जिससे जनरल को बहुत खुशी होती है और वो अपने को खुशी से बेवकूफ कहना शुरू कर देता है। क्योंकि यहाँ पर गुलिवर कैदी है, इसीलिए उसे यहाँ पर काम करवाया जाता है। खेतों में जहाँ पर बैलों को लगाना चाहिए, अब गुलिवर को लगाया जाता है और उससे खेती करवाई जाती है। और ठीक उसी वक्त दुश्मन यहाँ लिलीपुट पर अटैक कर देते हैं। लिलीपुट की सेना को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करे। फिर दुश्मन पैलेस में आग लगा देते हैं और पैलेस में घुसकर राजकुमारी को किडनैप करने की भी कोशिश करते हैं। पर ठीक उसी वक्त गुलिवर वहाँ पर आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। आग लगने की वजह से सब डर गए होते हैं, लेकिन गुलिवर कहता है कि तुम चिंता मत करो, आग मैं बुझा दूंगा। और इसके बाद वो आग बुझा देता है। साथ ही उसने राजकुमारी की जान भी बचाई होती है, इसीलिए राजा उसे बहुत खुश है और राजा उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट करता हूँ। गुलिवर जो अब लिलीपुट का हीरो बन चुका है, वो राजा से कहता है कि मैं एक ही शर्त पर आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा, जब आप यूरेशियो को छोड़ दोगे। राजा उसकी बात माने लेता है और यूरेशियो को आजाद कर दिया जाता है, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आता है। रात को गुलिवर राजा के पास दावत के लिए जाता है, जहाँ पर सब उसकी बहुत खातिरदारी करते। राजा से पूछता कि तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर कहते हैं कि न्यूयॉर्क से आया हो। यहाँ पर सब उसको न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं और गुलिवर भी झूठ बोलता कि मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि वो न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर में काम करता है। वो अपनी जिंदगी में जॉब से डिप्रेस्ड है, लेकिन यहाँ पर हीरो की तरह उभरने के बाद वो अपनी तारीफ में कोई भी झूठ बोलने से कतराता नहीं है। राजा गुलिवर से बहुत ज्यादा खुश है, इसीलिए उसके लिए एक आलीशान घर बनाया जाता है, जहाँ पर हर एक सुविधा होती है और उसे कहा जाता है कि हम तुम्हारी बोट ढूंढ लेंगे। यहाँ पर हुरेशियो की और गुलिवर की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। गुलिवर जानता है कि उर्वशी राजकुमारी को पसंद करता है, इसीलिए वो तरीके बताता है
कि किस तरह से राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहिए, जबकि वो खुद अपनी पसंद को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाया था। और जो गुलिवर ने उसे कहा उसने वही किया, तो वो राजकुमारी को इम्प्रेस कर सकता है, क्योंकि गुलिवर को यहाँ पर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझा जाता है, जो कोई बेवकूफ इंसान तो हो नहीं सकता। गुलिवर होरेशियो को बेवकूफी भरे तरीके बताता है और होरेशियो उसे फॉलो करता है और राजकुमारी उससे इम्प्रेस हो जाती है। वॉइस जनरल को दिखाया जाता है जो गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द यहाँ से गुलिवर को दफा करना चाहता है। और गुलिवर अपने बोट के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसका सारा सामान है, जिसमें उसका सेल फोन भी है। और वो देखता है कि सेल फोन में दर्शिका का एक वॉइस नोट है। जब वो उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो उसे बहुत नाराज है, क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंचा, जिस वजह से और वो भी बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ी है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लिलीपुट पर दुश्मन देश हमला कर देता है। उसे वक्त गुलिवर अपने घर पर होता है, तभी उसके पास जो आता है और वो उसे बताता कि राजा ने तुम्हें यहाँ का जनरल बना दिया है। हमारे देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला किया है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब गुलिवर हीरो की तरह समंदर के किनारे जाता है, जहाँ पर दुश्मन देश के बहुत सारे शिप होते हैं। गुलिवर उनके पास जाता और समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन वो लोग गुलिवर की बात नहीं मानते और अपनी तोपों से उसे पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके तोप के गोले इतने छोटे होते हैं कि गुलिवर को उसका कोई भी असर नहीं होता और वो उन सब के शिप को खींचकर किनारे तक ले आता है। और इस तरह से गुलिवर एक बार फिर से लिलीपुट को बचा लेता है। सब गुलिवर की जय जयकार कर रहे होते हैं, जिससे जनरल को बहुत गुस्सा आता है। और फिर आगे बताया जाता है कि लिलीपुट के लोग पहले उसे नफरत करते थे, और अब जबकि सब उससे प्यार करने लगे, उसे हीरो समझने लगे हैं। लेकिन जनरल के दिल में नफरत का तूफान उमड़ पड़ता है। साथ यहाँ पर गुलिवर को अब पहले से भी ज्यादा आसो आराम दिया जाता है। राजकुमारी भी जनरल से अपनी सगाई तोड़ देती है, क्योंकि उसे उसकी असली नेचर के बारे में पता है। वो उसे पसंद नहीं करती, बल्कि वो होरेशियो को पसंद करती है। जनरल इस बात से आग बबूला हो जाता है और वो दुश्मन देश के राजा के पास जाता है। उसके पास गुलिवर की वो मैगजीन भी होती है, जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका होता है। और दुश्मन देश रोबोट बनाने की उसे ब्लूप्रिंट से एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेते हैं। रोबोट बनने के बाद वो एक बार फिर से लिलीपुट पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही वो विशाल रोबोट जिसके अंदर बौने लोग हैं, वो उससे गुलिवर को उठा लेते हैं। जनरल गुलिवर को उसका पूरा सच बताने के लिए कहता है। गुलिवर बता देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो एक न्यूज़पेपर में काम करता है। और इसके बाद जनरल उसे बांधकर समंदर में ऐसे आइलैंड की तरफ छोड़ देता है, जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर समंदर के किनारे पहुंचकर बहुत खुश होता। उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे इंसानों के बीच में पहुंच चुका है। पर इससे पहले कि वो किसी इंसान को देखता, ऊपर से एक बहुत बड़ा गिलास उसके ऊपर आता है, जो उसे कैद कर लेता है। और इसके बाद गुलिवर को दिखाया जाता है, जिसको लड़कियों की ड्रेस पहना दी गई है। और जब वो घर से बाहर आता है तो देखता है कि वो मात्र एक डोल हाउस के अंदर है और उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की है। यानी कि पहले वो बोनो के देश में चला गया था और अब वो जॉइंट्स के देश में आ गया है, जहाँ पर वो खुद एक छोटा सा बोना है। तभी होरेशियो उसके पास आता है और बताता है कि जिस तरह से तुम हमारे आइलैंड, हमारे देश लिलीपुट पहुंच गए थे, उसी तरह से यहाँ पर पहुंच गई हो। फिर होरेशियो उसे बताता है कि जनरल ने उन सबको बंदी बना लिया है, साथ ही राजा को भी, और अब सिर्फ तुम ही हो जो उन सबको बचा सकता है। रात को किसी तरह से गुलिवर यहाँ से भाग जाता है और लिलीपुट वापस पहुँच जाता है, जहाँ उसके सामने विशाल रोबोट है। गुलिवर उस पर हमला कर देता है, जहाँ पर रोबोट के बीच में और गुलिवर के बीच में घमासान लड़ाई होती है। रोबोट बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से गुलिवर पर भारी पड़ता है। तभी होरेशियो रोबोट के अंदर जाकर वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिस वजह से उसके बहुत सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। और इस बात का फायदा उठाकर गुलिवर उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि गुलिवर ने जंग जीत ली और लिलीपुट को एक बार फिर से आजाद करवा दिया। अब राजा भी आजाद है, इसीलिए होरेशियो की और राजकुमारी की शादी के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि होरेशियो ने बहुत बहादुरी से रोबोट के अंदर जाकर तार को डिस्कनेक्ट किया था और वही था जो गुलिवर को वापस लाया। लेकिन तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है। वो अपनी तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।